आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है, बिखरने लगती है, हमारा हौसला पस्त होने लगता है। ये दौर भी ऐसा है जब दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना के कारण सकते में हैं। वो देश भी जो बहुत विकसित हैं, उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 11 जुलाई 2020 को जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके खुद को कोविड पॉजिटिव बताया, पूरा देश हिल गया। और इतना ही नहीं, जया बच्चन को छोड़कर उनके घर के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव, बच्ची आराध्या तक। आम आदमी इन खबरों से उसकी हिम्मत पस्त हो जाते हैं, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन को कोरोना, फिर तो मैं एक आम आदमी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बात अमिताभ बच्चन की चली है तो एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूं। जुलाई का ही महीना था, 26 जुलाई 1982, जब कुली के सेट पर शूटिंग के दरमियान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे और न केवल उनको अस्पताल जाना पड़ा था, बल्कि जीवन मौत के एक लंबे संघर्ष के बाद वो विजयी हुए थे। फिर जुलाई का महीना, अगर अंकों की दुनिया से देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, तो 26 जुलाई 1982 को आपस में जोड़ दें तो एक नंबर आता है 8। कुली, उस फिल्म को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जोड़ें तो एक नंबर आता है 8। 11 जुलाई 2020 को आपस में जोड़ें तो एक नंबर आता है 4, जो कि 8 के फैमिली का अंक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, दुख, विपत्ति, कष्ट, चुनौतियां एक चक्र है, वो बार बार लौट आता है। और वो दुनिया, जिस दुनिया से दुख आती है, विपत्ति आती है, चुनौतियां आती है, उस दुनिया के लिए कोई अपवाद नहीं है। वो चाहे सदी के महानायक हो, चाहे एक दिहाड़ी मजदूर हो, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारे सबसे बड़े अवतार भगवान राम के जीवन को झांक कर देखें तो जो घड़ी राज्याभिषेक की बनी थी, उनको वन जाना पड़ा। दुखों का सैलाब उनके जीवन में पसरा हुआ दिखता है। भगवान राम बताना चाहते हैं कि वो चाहे कोई हो, दुख तो आएंगे, विपत्तियां तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी। तो सबसे पहले हमें अपने हिम्मत को मजबूत रखना है। गीता के पन्नों को पलटें तो भगवान कृष्ण का एक वचन चकित कर देता है। वो कहते हैं, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। दुखालय क्या है? जो भोलेनाथ की जगह हो तो उसे हम शिवालय कहते हैं, विद्या का घर हो तो विद्यालय कहते हैं। और कृष्ण हमारे इस आवागमन के जीवन को दुखालय कह रहे हैं। तो अब जरा समझें कि जब कृष्ण इसे दुखालय कहते हो, राम के जीवन में दुख पसरा हो, सदी के महानायक अभी अभी आपके आंखों के सामने चुनौतियों से जूझ रहे हो, तो दुख से कौन बच पाएगा? यदि आप समझते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हम दुख से बच जाएं, चुनौतियों से बच जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम होगा। ये एक असंभव घटना होगी। तो चुनौतियां आएंगी, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। दुख का आना, विपत्तियों का आना, चुनौतियों का आना बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन हमें अपने हिम्मत को नहीं हारना है। इन बातों को सोचकर, इन बातों को समझकर करना क्या है, आप यह गौर करें
कि दुख के आने में, विपत्तियों के आने में, चुनौतियों के आने में, वो चाहे सदी के महानायक हों, अवतारी भगवान राम हो या हमारा जीवन हो, कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव कहाँ है? हम जो उन चुनौतियों का उत्तर देते हैं उसमें फर्क है। सदी के महानायक जो चुनौतियों का उत्तर देते हैं उसमें फर्क है। इस विपत्तियों से निकलने की जो उनकी जिद है अमिताभ बच्चन की, वो कीमती है। विपत्तियों के प्रति जो भगवान राम उत्तर देते हैं वो कीमती है। और जब इन बातों को हम स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर एक हौसला आता है। हमारे हिम्मत जो बिखर रहे थे वो आपस में फिर से जुटने लगते हैं, वो फिर आपस में जमा होने लगते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी आए, आपको अपनी हिम्मत को बचाए रखना है। भगवान राम भी यही कहते हैं, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, और कोई भी जो आज के बड़े बड़े लोग हों जो संघर्ष से निकले हों वो यही कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पंक्तियों में, ठमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो दोस्तों, अपने हौसला को बनाए रखिए। अगर विपत्तियां हैं तो उससे निकलने का रास्ता भी है, अगर चुनौतियां हैं तो उस पर विजय पाने के मंत्र भी हैं। अगर अंधेरा बहुत घना है तो निश्चित रूप से सुबह होने वाली है। तो हिम्मत को बनाए रखिए, उसे बिखरने मत दीजिए किसी भी हाल में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।